हम लोगों ने कल बात किया हुआ था आरण्यक को लेकर के, और इसके अलावा हम लोगों ने उपनिषद को लेकर के बात किया हुआ था। आरण्यक और उपनिषद, उपनिषद में तमाम सारे जो भी उपनिषद हैं वो गद्य में है कि पद्य में है या गद्य पद्य में है, यहां तक हमने बात किया हुआ था। अलग अलग वेदों से संबंधित अलग अलग उपनिषद ग्रंथ हैं, उनमें भी आज हमें चर्चा करनी है। लेकिन कल जो हमने पढ़ा हुआ था, थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का टाइम दे करके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कल हमने बात किया हुआ था अरण्य ग्रंथ की शुरुआत यहीं से हुई थी। अरण्य का अर्थ होता है वन या जंगल, यज्ञ का मतलब होता है ज्ञान, अर्थात वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से जिन ग्रंथों की रचना हुई उन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है, वनों में पढ़े पढ़ाए जाने के उद्देश्य से। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये जो आरण्यक ग्रंथ है ना, वो ब्राह्मण ग्रंथों के ही अंतिम भाग है। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के तौर पे या अंतिम भाग के तौर पे आरण्य ग्रंथों को जाना जाता है। आरण्य ग्रंथों की संख्या आपको बताया था 7, आरण्य ग्रंथों की संख्या बताया था 7। कौन सा एक वेद है जिससे संबंधित आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है? अथर्ववेद का कोई भी आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। क्यों भाई, याद हो रहा है? अथर्ववेद का कोई भी आरण्यक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आरण्य ग्रंथों की संख्या है कुल 7। क्या इसमें कर्मकांडीय बातें की गई हैं? उत्तर है नहीं। आरण्य ग्रंथों में तप, तपस्या, ज्ञान, चिंतन, मनन आदि की बात की गई है। अर्थात यह जो आरण्य ग्रंथ हैं, इसमें यज्ञ की किस प्रकार की व्याख्या? दार्शनिक आध्यात्मिक व्याख्या। अर्थात आरण्य ग्रंथों में ही पहले पहल, आरण्यक ग्रंथों में ही पहले पहल दर्शन का आरंभ देखने को मिलता है। दर्शन का आरंभ कहां से? आरण्य ग्रंथों से। प्रत्येक वेद से, अथर्ववेद को छोड़कर प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई न कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध है। अगर ऋग्वेद से जुड़े हुए आरण्य ग्रंथों की बात किया जाए तो आपको याद है ऐतरेय आरण्यक और कौशितकी आरण्यक। सामवेद की बात किया जाए तो छांदोग्य और जैमिनीय बताया था। और यजुर्वेद से जुड़ा हुआ 3 आरण्य ग्रंथ, बृहदारण्यक, तैत्तिरीय और शतपथ आरण्यक। 3 यजुर्वेद के, 2 सामवेद के, 2 ऋग्वेद के, अर्थात कुल 7 आरण्य ग्रंथ आपको बताया हुआ था। इसके बाद हमने बात किया था उपनिषद ग्रंथों की। आपको बताया हुआ था कि ये जो उपनिषद हैं, यह ज्ञान प्रधान रचनाएं हैं, ज्ञान मार्गी रचनाओं के तौर पे इन्हें जाना जाता है। इसमें वैदिक चिंतन की, वैदिक काल से संबंधित जो भी ज्ञान है, जो भी चिंतन है, उनकी चरम परिणति देखने को मिलती है। वैदिक चिंतन की चरम परिणति कहां देखने को मिलती है? तो वैदिक चिंतन की चरम परिणति उपनिषद ग्रंथों में ही देखने को मिलती है। उपनिषद के संदर्भ में आपको बताया हुआ था कि उप प्लस नी प्लस शद, गुरु के समीप बैठ करके शिष्यों द्वारा ज्ञान प्राप्त करना, यही उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है। उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण, उपनिषद वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहा जाता है। इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसमें बेसिकली आत्मा के संदर्भ में बात की गई है, ब्रह्म ज्ञान के संदर्भ में बात की गई है। यही कारण है कि उपनिषदों को न सिर्फ वेदांत कहा जाता है, बल्कि इसको आत्म विद्या भी कहा जाता है और ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें दार्शनिक आध्यात्मिक बातें देखने को मिलती हैं, इस वजह से इसको अध्यात्म विद्या के तौर पे भी जाना जाता है। क्यों भाई? आपको यह भी बताया हुआ था कि मुक्तिकोपनिषद में, मुक्तिकोपनिषद में, मुक्तिक उपनिषद में उपनिषदों की संख्या 108 बताई जा रही है। कहां पे? मुक्तिकोपनिषद में। और यह जो 108 है, इनमें से मात्र 10, कितने? मात्र 10 प्रामाणिक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य ने इन्हीं 10 पर अपना रिसर्च या टीका लिखा हुआ था। कौन से वो 10 है वो भी आपको बताया हुआ था। इसी कड़ी में आपको बताया हुआ था कि अकबर के काल में अंतिम उपनिषद, अकबर के काल में अंतिम उपनिषद अल्लोपनिषद नाम से लिखा गया, अर्थात मुगल काल में। आपको यह भी बताया हुआ था कि ये जो दारा शिकोह साहब हैं, उन्होंने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया या कराया हुआ था। किस नाम से? सिर ए अकबर नाम से या सिर ए असरार नाम से जाना जाता है।
आपको यह भी बताया हुआ था कि ये जो तमाम सारे उपनिषद ग्रंथ हैं वो या तो गद्य में हैं, या तो पद्य में हैं, या तो गद्य पद्य मिश्रित शैली में है। गद्य पद्य मिश्रित शैली में आपको दो नाम बताया हुआ था, केन उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। प्रत्येक वेद से जुड़ा हुआ कोई न कोई उपनिषद ग्रंथ है। जैसे ऋग्वेद की बात किया जाए तो ऐतरेय और कौशिक की, अगेन वही नाम है, सिर्फ ब्राह्मण की जगह आरण्यक और आरण्यक की जगह उपनिषद लिख देना है। अगर सामवेद की बात किया जाए तो केन उपनिषद, छांदोग्य, जैमिनीय, ये सारे नाम देखने को मिलते हैं। अगर यजुर्वेद की बात किया जाए तो बृहदारण्यक उपनिषद, मैत्रायणी उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, कठ, ईश आदि आदि उपनिषद यजुर्वेद के देखने को मिलते हैं। अथर्ववेद की अगर बात किया जाए, मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रश्न उपनिषद। इसी कड़ी में आपको बताया हुआ था कि प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है, तो छांदोग्य उपनिषद प्राचीनतम उपनिषद के तौर पे जाना जाता है। सबसे छोटा उपनिषद अथर्ववेद का मांडुक्य उपनिषद, सबसे बड़ा यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक उपनिषद। क्यों भाई, ये सारी बातें कल हमने की हुई थी। कौन सा गद्य में है, कौन सा पद्य में है, ये सारी बातें हो चुकी थी। इसी कड़ी में आज आगे बढ़ेंगे। ये जो अलग अलग वेदों से संबंधित जो उपनिषद ग्रंथ हैं, उनमें आपको ऋग्वेद से संबंधित जो दो बताया, ऐतरेय एंड कौशिकी, इसके विषय में बहुत कुछ परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बातें नहीं हैं। आमतौर पे परीक्षाओं में प्रश्न यहां से आमतौर में क्या पूछा ही नहीं जाता है, क्योंकि कुछ ऐसी खास बात यहां पे देखने को नहीं मिलती है। सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद से जुड़ा हुआ उपनिषद ग्रंथ जैसे छांदोग्य हो गया, जैसे केन हो गया, जैमिनी हो गया, यहां पे प्रश्न बनते हैं। यजुर्वेद से संबंधित बृहदारण्यक हो गया, मैत्रायणी, श्वेताश्वर। परीक्षा में क्या क्या किस प्रकार के प्रश्न अलग अलग समय काल में पूछे हुए हैं वो बताते हैं। कठ हो गया, ईश हो गया, इटीसी। और अथर्ववेद से जुड़ा हुआ नोट करते चले जाएंगे मेरे साथ। अथर्ववेद से जुड़ा हुआ मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न, ईटीसी कर लेते हैं। परीक्षा में कभी भी अगर पेपर आपने देखा हुआ है अलग अलग परीक्षाओं का, तो इनको लेकर के प्रश्न नहीं बनता है, क्योंकि कुछ ऐसी खास बात, काम की बात यहां पे नहीं है। पेपर में प्रश्न बनता है यहां से प्रश्न बनता है, यहां से 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 भी बनता है, यहां से भी। क्या क्या है बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। नोट करना शुरू करेंगे मेरे साथ। ये जो छांदोग्य उपनिषद है, हेडिंग डालेंगे छांदोग्य उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद, इसमें क्या कुछ काम की बातें हैं परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देखते हैं, जहां से लगातार प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रही है। तो छांदोग्य उपनिषद में ध्यान देंगे 4-5 महत्वपूर्ण जो भी बातें हैं वो सारी हम लोग नोट करते चले जाते हैं। पहली बात कि प्राचीनतम उपनिषद किसको माना जाता है, तो प्राचीनतम उपनिषद छांदोग्य उपनिषद को ही माना जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि सर्वप्रथम सर्वम खलविदम ब्रह्मम, सर्वम खलविदम ब्रह्मम शब्द का प्रयोग कहां किया जा रहा है, शब्दावली का प्रयोग कहां देखने को मिलता है, तो इसका उत्तर है छांदोग्य उपनिषद में। सर्वम खलविदम ब्रह्मम, अर्थात इसका मतलब अगर देखा जाए तो इसका अर्थ क्या होगा, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। यह युक्ति, यह बात, यह लाइन सबसे पहले कहां पे, छांदोग्य उपनिषद में ही देखने को मिलती है। हालांकि इसी प्रकार की बात मुंडक उपनिषद में भी देखने को मिलती है। मुंडक को उपनिषद में भी देखने को मिलती है। वो क्या है,
मुंडक उपनिषद में कहा गया है जो भी कुछ है वह ब्रह्म ही है और ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अर्थात छांदोग्य में जो सर्वम खल्विदम ब्रह्मम लिखा हुआ है वैसी ही कुछ बात मुंडक उपनिषद में भी देखने को मिलती है। अगली बात, ये जो छांदोग्य उपनिषद है इसी में सबसे पहले कृष्ण का उल्लेख देखने को मिलता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम परीक्षा में प्रश्न पूछा हुआ है, कृष्ण का उल्लेख किस रूप में? देवकी पुत्र के रूप में, कृष्ण का उल्लेख हुआ है। देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का उल्लेख कहां पर हुआ है? छांदोग्य उपनिषद में हुआ है। इसके अलावा कृष्ण किसके शिष्य के रूप में यहां पे दर्शाए गए हैं? कृष्ण शिष्य रूप में किसके? घोरा अंगीरस के शिष्य रूप में, घोरा अंगीरस के शिष्य रूप में यहां पे वर्णित किया गया है। क्लियर है भाई? किसके शिष्य के रूप में? घोरा अंगीरस, याद रहेगा। आगे बात करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक संवाद देखने को मिलता है उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच। उद्दालक आरुणि श्वेत केतु, सारी परीक्षाओं में कभी ना कभी यह प्रश्न जरूर पूछा हुआ है कि दार्शनिक वार्तालाप किनके बीच? तो दार्शनिक वार्तालाप देखने को मिलता है छांदोग्य उपनिषद में किनके बीच? उद्दालक आरुणि, व्यक्ति का नाम उद्दालक आरुणि एवं श्वेत केतु के बीच, श्वेत केतु के बीच दार्शनिक वार्तालाप उद्दालक आरुणि और श्वेत केतु के बीच। तो ये सारी बातें महत्वपूर्ण हैं, किससे संबंधित? छांदोग्य उपनिषद से संबंधित। और कृष्ण वाला प्रश्न तो निश्चित रूप से सारी परीक्षाओं में पूछा गया है, कभी ना कभी ये दार्शनिक वार्तालाप उद्दालक आरुणि श्वेत केतु के बीच कभी ना कभी किसी न किसी परीक्षा में जरूर पूछा गया है। क्लियर है भाई? आगे बात करेंगे। ये जो एक अगला यहां पे हमने देखा केन उपनिषद, उसकी बात करेंगे। केन उपनिषद की छांदोग्य, इसमें एक लाइन और जोड़ लें, विवाह गीतों का, एक लाइन और, विवाह गीतों का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम उपनिषद कौन सा है? प्राचीनतम उपनिषद की बात हो रही है, उपनिषद की बात हो रही है। किस उपनिषद में सर्वप्रथम, किस उपनिषद में सबसे पहले विवाह गीतों का उल्लेख मिलता है? छांदोग्य उपनिषद। अगली बात करेंगे। छांदोग्य के बाद अगली जो उपनिषद है सामवेद से जुड़ा हुआ, वो है केन उपनिषद। केन उपनिषद बड़ी परीक्षा में एक बार, मेरी जानकारी में एक बार यहां से प्रश्न पूछा हुआ है कि उमा हेमवती आख्यान, उमा हेमवती आख्यान का संबंध किससे है? उत्तर है केन उपनिषद। अर्थात उमा एक स्त्री, हेमवती एक व्यक्ति, इनके बीच दार्शनिक जो संवाद हो रहे हैं उनका उल्लेख कहां देखने को मिलता है? केन उपनिषद में देखने को मिलता है। क्या बातें हो रही हैं महत्वपूर्ण वो नहीं है। क्लियर है भाई? उमा हेमवती आख्यान याद रहेगा। सामवेद से संबंधित ये जो दो उपनिषद बताया ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अगली बात करेंगे यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ, नोट करते रहेंगे मेरे साथ। यजुर्वेद के उपनिषद, इसमें पहला जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। बृहदारण्यक उपनिषद। आपको पता है कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो सबसे बड़ा भाई बृहदारण्यक उपनिषद हो गया। एक प्रश्न जो कि कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा हुआ है, एक प्रश्न जो कभी भी परीक्षा में नहीं पूछा हुआ है कि इस बृहदारण्यक उपनिषद के प्रवक्ता कौन थे? इसको बोल बोल करके लोगों को ज्ञान कराने वाले कौन थे पहले व्यक्ति? तो याद रखना है याज्ञवल्क्य इसके प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं।
प्रथम प्रवक्ता के तौर पे याज्ञवल्क जाने जाते हैं। याज्ञवल्क ने ही बृहदारण्यक उपनिषद में क्या बातें लिखी हुई हैं उसके प्रथम प्रवक्ता के तौर पे जाने जाते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है इसमें एक क्षत्रिय के नाम का उल्लेख हुआ है, राजा जनक। राजा जनक, ये जो राजा जनक थे ना, वो दार्शनिक व्यक्ति के तौर पे जाने जाते हैं, अपने समय काल के एक महान दार्शनिक। अब वो दर्शन का संबंध तो ब्राह्मणों से होना चाहिए, दर्शन का संबंध तो ब्राह्मणों से होना चाहिए। ज्ञान विज्ञान की बातें ब्राह्मणों का कर्तव्य दायित्व रहा है, जिम्मेदारी रही है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा देखने को मिलता है कि ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था रही उसके विरोध में कुछ क्षत्रियों ने भी ज्ञान अर्जन किया, कुछ क्षत्रियों ने भी ज्ञान अर्जन किया और ब्राह्मणों को ज्ञान के मामले में चुनौती भी प्रस्तुत की उत्तर वैदिक काल में। और यह सिलसिला आगे भी बढ़ता है। जब उत्तर वैदिक काल के बाद हम महाजनपद काल में प्रवेश करते हैं तो वहां भी आप देख रहे हैं कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी ये लोग शाक्य वंश, ज्ञात्रिक, ये क्या है भाई, ये क्षत्रिय वंश परंपरा ही तो है। गौतम बुद्ध भी जन्म से क्षत्रिय, महावीर स्वामी भी जन्म से क्षत्रिय, पार्श्वनाथ भी जन्म से क्षत्रिय, लेकिन कार्य इनका कैसा है, ब्राह्मणों का है। अर्थात उत्तर वैदिक काल से क्षत्रियों ने ब्राह्मणों को ज्ञान के मामले में चुनौती देनी शुरू की और उसी का विस्तार महाजनपद काल में भी हम जैन बौद्ध आदि के रूप में देखते हैं। फिलहाल क्षत्रिय राजा जनक जो हैं, जो कि दार्शनिक राजा के तौर पे जाने जाते हैं, के द्वारा किसको, याज्ञवल्क्य को शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा देना, कहां पे इसका वर्णन देखने को मिलता है, बृहदारण्यक उपनिषद में। नोट कर रहे हैं भाई, याज्ञवल्क्य को कौन शिक्षा दे रहा है, जनक दे रहे हैं, जो कि एक दार्शनिक राजा के तौर पे जाने जाते हैं। क्लियर है। चले, एक और तथ्य बनता है, पीसीएस में भी पूछा हुआ है, अन्य परीक्षाओं में भी पूछा हुआ है। याज्ञवल्क्य की बात हो रही है कि याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद कौन से ग्रंथ में देखने को मिलता है, तो याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में ही देखने को मिलता है। क्लियर है भाई। अगली बात, बृहदारण्यक उपनिषद की हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें एक और तथ्य कि कौन सा एक उपनिषद है जिसमें विदुषियों की चर्चा हुई है। विदुषियों की, तो विदुषी अर्थात महिला जो ज्ञानी महिला है, विदुषी महिला या पुत्री की प्राप्ति के अनुष्ठान का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है, तो बृहदारण्यक उपनिषद में ही विदुषी महिलाएं या उनके द्वारा विदुषी पुत्रियों की प्राप्ति के संदर्भ में कुछ अनुष्ठानों का उल्लेख मिलता है। क्लियर है भाई, बृहदारण्यक उपनिषद। एक और महत्वपूर्ण बात कि ये जो बृहदारण्यक उपनिषद है, इसमें ब्रह्म की चर्चा किस रूप में हुई है। एक लास्ट मुद्दा बृहदारण्यक उपनिषद से संबंधित, इसमें याज्ञवल्क्य ने क्या किया है, ब्रह्म का निषेधात्मक प्रतिपादन किया है। निषेधात्मक प्रतिपादन किया है। निषेधात्मक प्रतिपादन किया है का मतलब क्या है? निषेधात्मक प्रतिपादन करने का मतलब है नकारात्मक संदर्भ में ब्रह्म को परिचित कराना, उल्लेख करना। अर्थात नेति नेति शब्द का प्रयोग किया गया है याज्ञवल्क्य के द्वारा, नेति नेति कहकर। अर्थात ब्रह्म
यह नहीं है, ब्रह्म वह नहीं है, ब्रह्म लाल नहीं है, ब्रह्म पीला नहीं है, ब्रह्म शेखर नहीं है, ब्रह्म सुनीता नहीं है। आदि आदि शब्दावलियों के संदर्भ में ब्रह्म का नेति नेति शब्दों का प्रयोग करते हुए निषेधात्मक रूप से प्रतिपादन किया गया है। क्यों ऐसा किया गया? सकारात्मक रूप से क्यों नहीं ब्रह्म का परिचय कराया गया? क्यों भाई, ब्रह्म का परिचय प्रतिपादन सकारात्मक संदर्भ में क्यों नहीं किया जा रहा है, जबकि उपनिषदों में बोला जा रहा है कि जो भी कुछ है सब कुछ ब्रह्म है। अगर मैं ये कहूं कि शेखर ब्रह्म है, इसका मतलब क्या है? शेखर ही ब्रह्म है, शेखर के अलावा जो भी मानव हैं वो ब्रह्म नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि ब्रह्म लाल है, इसका मतलब ब्रह्म पीला नहीं है, इसका मतलब ब्रह्म हरा नहीं है। अगर ये कहूं कि पीपल में ब्रह्म है, इसका मतलब बरगद में ब्रह्म नहीं है, तुलसी में ब्रह्म नहीं है। क्यों भाई, समझ में आ रही बात? निषेधात्मक का संदर्भ यहां पे क्या है? निषेधात्मक का मतलब है कि यह बताने का प्रयास किया गया है ब्रह्म के संदर्भ में कि अगर ब्रह्म को हम लाल कह देंगे, इसका मतलब वो पीला नहीं है, जबकि ब्रह्म सब कुछ सब रंग है। अगर ब्रह्म को हम शेखर बोल दें कि शेखर ब्रह्म है, इसका मतलब मोहन में ब्रह्म नहीं है, सोहन में ब्रह्म नहीं है। नेति नेति शब्द से ब्रह्म ये नहीं है, ब्रह्म वो नहीं है, ऐसा कहते कहते लास्ट में कहा जा रहा है कि जो भी कुछ है सब कुछ चराचर जगत में ब्रह्म ही है। क्लियर है बात? क्यों भाई? चले अगली बात। तो ये बृहदारण्यक के संदर्भ में हमने बात देखी। आगे बढ़े। यजुर्वेद के उपनिषद की बात हो रही है। एक उपनिषद आएगा तैत्तिरीय उपनिषद। तैत्तिरीय उपनिषद, इसमें दो तीन क्या काम की बातें हैं। इसमें पहली बात, सदा सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका प्रारंभिक उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, खूब अन्न उपजाओ, अन्न उपजाओ, इसका उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो इस शब्दावली का उल्लेख तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, इस शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम कहां देखने को मिलता है? तैत्तिरीय उपनिषद में ही देखने को मिलता है। अगला उपनिषद कठ उपनिषद या कठोपनिषद। कठ उपनिषद या कठोपनिषद एक ही बात है। अ प्लस ओ बराबर ओ हो जा रहा है, संधि आप पढ़े होंगे। ये जो कठ उपनिषद है, इसको लेकर के एक बात, यम नचिकेता, यम नचिकेता के बीच दार्शनिक वार्तालाप का, दार्शनिक वार्तालाप का संग्रह कहां देखने को मिलता है? तो संग्रह, यम नचिकेता संवाद का संग्रह कठोपनिषद में देखने को मिलता है। कई बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, महत्वपूर्ण है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि यम जो है इसमें नचिकेता को क्या बता रहे हैं? तो इसमें यम जो है नचिकेता को बता रहे हैं कि भाई नचिकेता, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ओम का महत्व क्या है? ओम एवं आत्मा का महत्व बता रहे हैं। कौन बता रहा है? यम बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? नचिकेता को महत्व बता रहे हैं। ओम और आत्मा का महत्व कठोपनिषद में यम नचिकेता को बताए जा रहे हैं। क्लियर है? यम
आत्मा के महत्व के संदर्भ में नचिकेता को बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है भाई। तो स्वरूपतः आत्मा अजन्मा है, अर्थात आत्मा का जन्म नहीं होता है। दूसरा, अनश्वर है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। यह यम बता रहे हैं नचिकेता को। यम नचिकेता दार्शनिक वार्तालाप में इस प्रकार की बात देखने को मिलती है और इसका स्रोत क्या है? कठोपनिषद है। क्लियर है? अगली बात हो गया श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद, अब जब ये हम लोग देख लेना, आज ये उपनिषद हमारा कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना, कोई भी पेपर उठा करके सॉल्व करें और मुझे पक्के से यकीन है 100% आप सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाने की स्थिति में होंगे। अब आप नहीं पढ़ेंगे, आप रिवाइज नहीं करेंगे, चीजें याद नहीं रहेंगी, तो वो मेरी गलती नहीं, वो आपकी समस्या है। ठीक है, चले श्वेताश्वर उपनिषद की बात करते हैं। श्वेताश्वर उपनिषद, पहली बात, इसमें परमात्मा को क्या कहा जा रहा है? परमात्मा को रुद्र कहा गया है। रुद्र अर्थात भगवान शिव का एक स्वरूप कहा गया है। एक चीज। दूसरी चीज, जगत को, जगत कह ले या सृष्टि कह ले या विश्व कह ले या संसार कह ले, को क्या कहा गया है? माया कहा गया है। माया कहा गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, इसी में मोक्ष का उल्लेख किया गया है। मोक्ष एवं नवधा भक्ति। नवधा भक्ति का संबंध किससे है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है। मोक्ष प्राप्ति के साधन के रूप में वैष्णवों ने नवधा भक्ति का उपादान किया है, साधन बताया हुआ है। याद रहेगा, नवधा भक्ति का उल्लेख कहां पे? श्वेताश्वर उपनिषद। एक बात और इसमें, एक बात और, सब याद करनी चीजें पड़ती हैं। एक बात और, इसी में ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए अर्थात ब्रह्ममय होने के लिए, आत्मा को ब्रह्ममय होने के लिए प्राप्ति हेतु सर्वप्रथम क्या साधन बताया जा रहा है? योग एवं यौगिक क्रियाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, चले आगे बात करेंगे। हो गया? आगे बात करेंगे, मैत्रायणी उपनिषद की बात करते हैं। मैत्रायणी उपनिषद, प्रश्न पूछा हुआ है, 2-3 बार प्रश्न पूछा हुआ है जो अभी बताने जा रहे हैं। मैत्रायणी उपनिषद, इसमें स्त्रियों को सुरा एवं पासा का मतलब होता है जुआ,
सूरा का मतलब मदिरा का योग बताया जाता है, का योग बताया गया है। अर्थात महिला की तुलना मदिरा से की जा रही है, महिला को जुए के समान बताया जा रहा है। इसका उल्लेख कहां पर? मैत्रायणी उपनिषद। याद रहेगा, स्त्रियों को सुरा और पासा का योग बताया गया है मैत्रायणी उपनिषद में। अर्थात स्त्रियों को मदिरा बताया गया है, तुलना की जा रही है मदिरा से, या जुए के समान बताया जा रहा है, जुए से तुलना की जा रही है स्त्रियों की। कहां पे? मैत्रायणी उपनिषद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इसी में सर्वप्रथम ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात त्रिमूर्ति का उल्लेख देखने को मिलता है। सर्वप्रथम त्रिमूर्ति का उल्लेख मैत्रायणी उपनिषद में देखने को मिलता है। अगली महत्वपूर्ण बात, ये जो उत्तर वैदिक काल आता है ना, तो उत्तर वैदिक काल में ये जो पूर्व वैदिक काल की प्रार्थना और उपासना की पद्धति थी वह परिवर्तित होती है। पूर्व वैदिक काल में उपासना का तरीका क्या होता था? प्रार्थना। पूर्व वैदिक काल में देवताओं की, ईश्वर की उपासना का तरीका होता था प्रार्थना करना। ऋग्वेद में प्रार्थना संबंधी मंत्र है। उत्तर वैदिक काल में इसमें परिवर्तन होता है और प्रार्थना के स्थान पर अब यज्ञ कर्मकांड की बहुलता देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड, उसमें पशु बलि दी जा रही है, भारी मात्रा में पशुओं को बलि चढ़ाया जा रहा है हवन करेंगे में। बहुत सारे मात्रा में अन्न का ओम स्वाहा किया जा रहा है। इससे तमाम सारे सामाजिक लोगों में निराशा की किरणें घर कर जाती हैं, निराशा व्याप्त होता है लोगों में। उत्तर वैदिक काल में निराशा के तत्व भी दृष्टिगोचर होने शुरू होते हैं और निराशावाद का प्रथम उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? मैत्रायणी उपनिषद में ही। निराशावाद के तत्व दृष्टिगत सबसे पहले मैत्रायणी उपनिषद में ही होते हैं। याद रहेगा, मैत्रायणी। आगे बढ़े, अगली बात, एक है ईश उपनिषद अर्थात ईशोपनिषद, यजुर्वेद से ही संबंधित ईश उपनिषद या ईशोपनिषद। ईशोपनिषद में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण, गीता में एक शब्द का प्रयोग किया गया है, निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम भाव से नहीं, निष्काम कर्म की बात की जा रही है। बिना फल की प्राप्ति के कर्म करते रहना चाहिए, यही बात है। गीता में इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से उल्लेख देखने को मिलता है गीता में। लेकिन निष्काम कर्म का उल्लेख है, लेकिन एक प्रश्न बनता है, ये जो निष्काम कर्म का उल्लेख है गीता में, बढ़िया व्यवस्थित विवेचन गीता में निष्काम कर्म का देखने को मिलता है, लेकिन इस निष्काम कर्म का प्रथम उल्लेख कहां देखने को मिलता है? तो निष्काम कर्म का प्रथम उल्लेख ईश उपनिषद अर्थात ईशोपनिषद में ही देखने को मिलता है। क्लियर है? आगे बढ़े तो हमने बात किया यजुर्वेद के उपनिषद से संबंधित। अगला है अथर्ववेद के उपनिषद। अथर्ववेद के उपनिषद, पहला
मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद मुंडक उपनिषद। मुंडक उपनिषद में पहली महत्वपूर्ण बात कि सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते राष्ट्रीय वाक्य का प्रथम उल्लेख मुंडकोपनिषद में। दूसरी महत्वपूर्ण बात, निम्नलिखित में किस ग्रंथ में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से किया गया है? यह सारी परीक्षाओं में कभी ना कभी प्रश्न पूछा हुआ है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना किससे की जा रही है? टूटी फूटी नाव से की जा रही है। अर्थात टूटी नाव से, अगर टूटी नाव पे सवार होंगे तो क्या उस पार पहुंच पाएंगे? उत्तर है नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में ही डूब जाएंगे। तो उपनिषदों में यज्ञ की आलोचना देखने को मिलती है। ब्राह्मणवादी यज्ञ कर्मकांड की आलोचना देखने को मिलती है। याद रहेगा, उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांड की आलोचनात्मक प्रवृत्ति रही है। और यज्ञ की तुलना किससे की जा रही है? टूटी फूटी नाव से की जा रही है कि भाई शेखर, अगर वैतरणी पार होनी है, चांद के पार चलो करना है, तो यज्ञ रूपी साधन पे सवार मत हो, क्योंकि भवसागर पार नहीं हो पाओगे, बीच में ही त्रिशंकु की स्थिति में लटके रह जाओगे। अर्थात मुंडक उपनिषद कह रहा है कि यज्ञ कर्मकांड के सहारे अगर कोई सोचे कि हमें मोक्ष मिल जाएगा, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि यज्ञ विधि, यज्ञीय परंपरा एक टूटी नाव के समान है, जिससे भवसागर या मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। याद रहेगा? क्यों भाई? आसान सा है, सिर्फ और सिर्फ याद करना पड़ेगा। संभव है याद कर पाना? बताएं सारे लोग, क्या याद किया जा सकता है? जब एक बार आपके हैंडराइटिंग में चीजें अगर लिख दी जाएं, कभी ना कभी मैंने भी इन सारी चीजों का नोट्स तो बनाया ही हुआ होगा, और समय समय पे उनका दोहराव हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। इससे लंबे समय तक ये सारी बातें दिमाग में स्थिर रह सकती हैं। ठीक है, ये मुंडक उपनिषद की बात हो रही है। इसमें मुंडक उपनिषद में एक बात और, विद्या मां या विद्या देवी, विद्या मैया, विद्या के दो प्रकार बताए गए हैं। दो प्रकार, कौन से वो दो प्रकार हैं? एक है परा और एक है अपरा। परा और अपरा। ये जो परा प्रकार की विद्या है, ये किस प्रकार की विद्या है? तो ये जो परा प्रकार की विद्या है, इसमें कर्मकांडीय प्रकार के ज्ञान देखने को मिलते हैं, जबकि अपरा किस प्रकार का ज्ञान देता है? आध्यात्मिक ज्ञान देता है। आध्यात्मिक अर्थात ब्रह्म ज्ञान से हमें परिचित कराता है अपरा प्रकार का ज्ञान। क्लियर है? परा और अपरा, ये दो प्रकार की बातें। आगे बढ़े। मुंडक उपनिषद। मुंडक के बाद दूसरा है मांडुक्य। मांडुक्य उपनिषद। मांडुक्य उपनिषद के संदर्भ में पहली बात, सबसे छोटा है, नहीं सबसे छोटा है। अगली महत्वपूर्ण बात, इसमें
ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं, ब्रह्म के दो स्वरूप बताए गए हैं। कौन कौन से? एक सगुण रूप, सगुण रूप राम कृष्ण आदि आदि अवतारवाद वाला, वो सगुण रूप है। और निर्गुण रूप, निर्गुण निराकार, इन दो स्वरूपों का उल्लेख कहां पर? मांडुक्य उपनिषद में देखने को मिलता है। क्लियर है? एक तीसरा जो था वो भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्नोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। शौनक और पिपलाद दो महान ऋषि रहे हैं, शौनक और पिपलाद अथर्ववेद से जुड़े हुए यह दो महत्वपूर्ण ऋषि रहे हैं, शौनक और पिपलाद। प्रश्नोपनिषद में ऋषि पिपलाद एवं इनके कितने शिष्य? 6 शिष्य, याद रखेंगे बड़ी परीक्षा के लिए। 6 शिष्यों के बीच जो दार्शनिक वार्तालाप हो रही है ना, उनका उल्लेख देखने को मिलता है प्रश्नोपनिषद में। बात खत्म। अब कुछ भी पेपर उठा करके देखें, नेट का देखें या फिर पीसीएस का देखें या फिर एलटी ग्रेड का उठा करके देखें, टीजीटी का देखें, पीजीटी का उठा करके देखें, जितना हमने पढ़ा है उनसे संबंधित कोई भी प्रश्न हो, छूटेगा नहीं। एक और तथ्य बनता है जो निश्चित रूप से आप में से किसी को भी जानकारी नहीं होगी। प्रत्येक वेद से, एक हेडिंग डाल लेंगे, प्रत्येक वेद से संबंधित देवता, प्रत्येक वेद से संबंधित देवता। किसी को नहीं पता होगा, बिल्कुल नई बात बता रहा हूं। ऋग्वेद से संबंधित देवी देवता कौन से हैं? महत्वपूर्ण एक पृथ्वी एवं अग्नि देवता का संबंध किससे है? ऋग्वेद से है। दूसरा, सामवेद से जुड़े हुए देवतागण कौन से हैं? विशेष रूप से द्यौस एवं अग्नि, सूर्य, द्यौस और सूर्य देवताओं का संबंध सीधे सीधे सामवेद से है, युग में आएगा। तीसरा, यजुर्वेद, यजुर्वेद से जुड़े हुए देवताओं की अगर बात किया जाए तो अंतरिक्ष एवं वायु। अथर्ववेद की बात किया जाए तो अथर्ववेद का जब पाठ किया जाता था तो चारों दिशाओं की पूजा होती थी, उसके बाद अथर्ववेद का वाचन किया जाता था। चारों दिशाओं का सर्वप्रथम आह्वान किया जाता था। इसमें बिल्कुल नई बात है, आप में से किसी को भी जानकारी नहीं होगी। क्लियर है? एक और बात, प्रत्येक वेद से संबंधित देवता, ये हो गए। एक लास्ट मुद्दा आज के लिए, प्रत्येक वेद से संबंधित कोई न कोई उपवेद हैं, वेद और उनसे संबंधित उपवेद। जैसे ऋग्वेद नहीं, इसमें एक चीज और, वेद एवं उपवेद एवं प्रतिपादक, इन उपवेदों के प्रतिपादक कौन है? यह भी वेद, उपवेद और इनके प्रतिपादक।
ऋग्वेद से जुड़ा हुआ जो उपवेद है निश्चित रूप से आपको याद होगा आयुर्वेद, और इसके प्रतिपादक किसको? ब्रह्मा जी को माना जाता है, याद रहेगा। सामवेद की बात किया जाए तो सामवेद का उपवेद क्या? गंधर्व वेद। और इसके कौन? नारद जी, नहीं, नारायण। यजुर्वेद की बात किया जाए तो इसका उपवेद क्या? धनुर्वेद। और प्रतिपादक कौन? विश्वामित्र। और अथर्ववेद का उपवेद क्या? शिल्पवेद। और इसके प्रतिपादक कौन? तो विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा। हो गया। इतना डिटेल में पेड बैच में या पब्लिकली यूट्यूब पे लोग नहीं बताते हैं, लेकिन मैं शुरू से ही इतना सब कुछ करते चला जा रहा हूं ताकि आपका भविष्य अच्छा हो, सुनहरा हो। मुद्दा पैसे का नहीं है, मुद्दा समय का है। एक बार जब किसी चीज को पढ़िए, इतना व्यवस्थित, इतना क्रमबद्ध तरीके से, इतनी गहराई में पढ़िए कि उससे संबंधित कोई भी कभी भी प्रश्न बने ना तो आपके लिए वो आसान हो। एक बार की पढ़ाई होती है, पढ़ना गंभीरता से सिर्फ एक बार होता है। 5 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना जिस प्रकार का सिलेबस, और उसके बाद हमेशा के लिए काम आसान हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक बार परीक्षा की तैयारी करनी है, समय समय पे रिवीजन करना है, पेपर देना है। समझ रहे हैं? ठीक है, कोई और बात होगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अच्छा लगता है, बुरा लगता है, कुछ भी लिखा करिए। ठीक है, मिलते हैं फिर। धन्यवाद।